सो हेलो ब्रो, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th हिंदी का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी बताने वाला हूं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबको ये पता होगा कि 10 नंबर एग्जाम में आता है, तो एग्जाम के लिए अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। तो इसको लास्ट तक जरूर देखना। फटाफट बताऊंगा, जल्दी बताऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है और पढ़ाना बहुत कुछ जब बाकी है। उम्मीद है आप लोग पढ़ रहे होंगे। कैसे चल रही पढ़ाई कमेंट करके जरूर बताना। चलो स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, क्लास 12th हिंदी के लिए है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से आएगा। जी हाँ, 10 नंबर की पूरी तैयारी मैं कराने जा रहा हूँ आज की इस वीडियो में। चलो एक एक क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, और एग्जाम में चाहे जाके देख लेना, और चाहे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लेना, या आंसर पेपर खोल के देख लेना, यहाँ से मिलेगा क्वेश्चन। चलो जी, पहला है रानी केतकी की कहानी। बहुत बार पूछा गया है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां है। कौन है? इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है भैया? इंसा अल्लाह खां। हिंदी का पहला नाटक, यानी पहला यानी प्रथम नाटक है। हिंदी का जो पहला या प्रथम नाटक है कौन सा है? नहुस। हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? नहुस है। क्या है? नहुस। हिंदी का प्रथम नाटक क्या है भैया? नहुस। ठीक है। आवारा मसीहा की रचना विधा है। आवारा मसीहा की रचना विधा है। कौन सी रचना है? जीवनी। जीवनी जो है आवारा मसीहा की रचना विधा है। समझ आ गया? तीसरा क्वेश्चन, आवारा मसीहा की रचना विधा क्या है? जीवनी है। ठीक है। आवारा मसीहा की रचना विधा क्या है? जीवनी है। धुमक्कड़ शास्त्र, क्या धुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? धुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन क्या है? धुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता है। कौन है? कौन लिखे हैं? राहुल सांकृत्यायन जी क्या लिखे हैं? धुमक्कड़ शास्त्र लिखे हैं। ठीक है। आगे देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं, यानी नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है बताइएगा आप लोग भी। 5वां नंबर कौन है? सदल मिश्र हैं। कौन है भैया? सदल मिश्र जी नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र हैं। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? राजकुमार वर्मा जी। राजकुमार वर्मा हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। ठीक है। फिर से देखिए, राजकुमार वर्मा जी हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। समझ आ गई बात? ठीक है। अगला देखिए, गेहूं और गुलाब के लेखक। गेहूं और गुलाब के लेखक हैं। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुर। अच्छा, क्या थोड़ा बता दूं ट्रिक भी? हाँ जी हाँ, बता देता हूँ। देखो, गेहूं और गुलाब एक प्रकार से, गेहूं अलग है, गुलाब और है, तो राम वृक्ष अलग है, बेनीपुरी अलग, ऐसे करके याद करते हैं। दो चीज दो है नाम। ठीक है। जैसे हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं, यानी कुछ बड़े होंगे। राम राजकुमार नहीं, राम कुमार वर्मा है। कुछ बड़े लोग होंगे, तो राम जो है तो बड़े ही हैं। ठीक है। राम भगवान है, तो राम कुमार वर्मा, ऐसे करके याद करते हैं। जैसे नासिकेतोपाख्यान, इतना बड़े का नाम क्या है? सदल मिश्र। इतना जहां ज्यादा बड़ा रहेगा उसका छोटा रहेगा आंसर, यानी सदल मिश्र। बड़ा सिंपल है। और आपके गांव में, आपके शहर में किसी का नाम तो होगा सदल मिश्र, उसी से करते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसकी? आत्मकथा विधा की रचना है। फिर से देख सुन लीजिए, आत्मकथा विधा की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी विधा है? आत्मकथा। आधे अधूरे समझ लो, दो प्रकार से, आधा है या अधूरा है, एक ही है वैसे। आधा अधूरा के लेखक हैं। 9 नंबर क्वेश्चन के आधे अधूरे के लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश हैं। आधे अधूरे के लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं। क्लियर? आगे देखो, द्विवेदी युग और छायावादी युग, दोनों युगों में काम करने वाले लेखक हैं। मतलब जो द्विवेदी युग में काम किया हो और छायावाद युग दोनों में काम किया हो, उसके लेखक कौन है? गुलाब राय। अब देखिए, नाम से ही पता चल जा रहा है। क्या? देखिएगा, अभी मैं बता रहा था कि गुलाब जो होता है वो महकने का चीज होता है, तो गुलाब राय है यहाँ पर। तो गुलाब राय दोनों युग में कौन किया है काम? गुलाब राय। फिर से देखेंगे, दोनों युगों में कौन काम किया है? गुलाब राय ने किया है। ठीक है। अब देखो, बहुत इजी जी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कामायनी। कामायनी कौन लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी। जैसे तितली भी इनका ही है। जयशंकर प्रसाद जी क्या लिखे हैं? कामायनी लिखे हैं। एक ट्रेन भी इसी नाम से चलता है, कामायनी एक्सप्रेस, है ना। तो ये जयशंकर प्रसाद जी लिखे थे। चिंतामणि, देखिए चिंतामणि के लेखक कौन है? आचार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है? चिंतामणि के लेखक हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आया। 13 क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में, 13 क्वेश्चन ना। चलो देखते हैं
क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और कोई इस पे ध्यान नहीं देता है। मैं सोचा यार ध्यान ही दे दिया जाए इस पे, क्या दिक्कत है। चलो, इंदुमती। इंदुमती, इंदुमती के कौन है, यही बगल बगल में लिख रहा हूं ना, किशोरी। कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी है। ठीक है। चलो, मेरी असफलताएं, क्या मेरी असफलताएं के लेखक कौन है, गुलाब राय हैं। कौन है, गुलाब राय मेरी असफलताएं के लेखक हैं। गोदान कर्मभूमि, क्या गोदान कर्मभूमि के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र जो है वो गोदान और कर्मभूमि, अगर आ गया गोदान के लेखक कौन है तो प्रेमचंद्र, कर्मभूमि के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र है। बड़ा सिंपल है। अर्धनारीश्वर, क्या अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, कौन है भाई, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर कौन है, बताइएगा आप लोग। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। आवारा मसीहा, क्या आवारा मसीहा के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर जी हैं। विष्णु प्रभाकर जी आवारा मसीहा के लेखक हैं। ठीक है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर जी हैं। समझ आई बात। अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है, महादेवी जी हैं। महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा क्या है, अतीत के चलचित्र के लेखक। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गया कि जो पूर्व भारतेंद्र युग है या भारतेंद्र युग या द्विवेदी युग या छायावादोत्तर युग, ये कब से कब तक चला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा भी गया है। ठीक है ना, तो चलो इसको भी अब तुरंत ही देख लेते हैं। देखिएगा, पूर्व भारतेंद्र युग, सबसे पहले जो है पूर्व भारतेंद्र आया, ये कब आया था, 13वीं शताब्दी में आ गया था। कब आया था, 13वीं शताब्दी में आ गया था। कब तक था ये, देखिए 13वीं शताब्दी के मध्य से आया था, के मध्य से, 13वीं शताब्दी के मध्य से आया। कब तक था, 1868 तक। ठीक है, 1868 के बाद तुरंत क्या आ गया, भारतेंद्र युग चलने लगा। ठीक है ना, यहाँ से कब तक चला, भारतेंद्र युग कब तक चला था, 1900 ईस्वी तक चला था, 1900 ईस्वी तक। अब आपको ये पता हो जाएगा, सबसे पहले पूर्व भारतेंद्र युग, फिर भारतेंद्र युग, फिर द्विवेदी युग और फिर छाया भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग हो गया। अभी छायावादी युग भी है, उसको भी बताएंगे, रुको मैं बता दे रहा हूँ। पहले देखो भारतेंद्र युग आया, फिर भारतेंद्र युग के बाद क्या आएगा, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग आ गया 1900 ईस्वी से। ठीक है, देखिए भारतेंद्र युग के बाद क्या आ गया, द्विवेदी युग आ गया। ये 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक चला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद क्या आ गया, फिर छायावादी युग आ गया। यहाँ पर छायावादी मैं भूल गया था, छायावादी युग। छायावादी युग आ गया 1922 या 1919 भी बहुत लोग बोलते हैं, है ना, से आ गया। ये कब तक चला, ये 1938 तक चला, 1938 तक। और फिर इसके बाद छायावादोत्तर युग, यानी 1938 से अब तक जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो कौन सा युग चल रहा है, छायावादोत्तर युग चल रहा है। आई होप आपको समझ जरूर आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।